हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चाहमान या फिर चौहान ऑफ अजमेर या फिर शकम्बरी की चौहानों के बारे में। कि चौहानों की कई डायनेस्टीज़ देखने को मिल सकती हैं हमें, जो ब्रांचेस होती हैं अक्सर चौहान ऑफ शकम्बरीज़ की। ये हम देखेंगे इस बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, जैसे कि अपनी हर वीडियोज़ के अंदर देखते हैं, फिर ओरिजिन, फिर इनकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में, जो इनमें इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप अभी चैनल पर मेरे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगने पर ज़रूर उसको लाइक भी करें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द चहमान यानी कि चौहान। चहमान क्या है? यहाँ पर चहमान इसलिए कहा जाता है कि जो इनका ओरिजिन है चौहान रूलर्स का, ये माना जाता है कि चहमान एक यानी कि एक हम बोलते हैं कि लेजेंड इंसान था, लेजेंड था जिससे इनका ओरिजिन हुआ, इसलिए चहमान भी कहा जाता है फिर इनको। फिर चौहान है ऑफ संभर, रूल्ड बिटवीन 7th century टू एंड 11th century। 1107 से लेकर 11 सेंचुरी तक मतलब रूल किया है। 400 साल तक इन्होंने रूल करा है इन राजस्थान एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग रीजन्स, यहाँ तक कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का रीजन हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसका रीजन काफ़ी बड़ा इन्होंने अपने टाइम में इन्होंने रूल करा था। यहाँ पर ये देखने को मिलता है, दे वर फ्रॉम 4 अग्निकुल क्लैन ऑफ राजपूत। जो अग्निकुल क्लैन है, जो माना जाता है कि राजपूत हैं क्लैन्स, उसके अंदर से इनको माना जाता है कि उनका ओरिजिन वहाँ से हुआ। अब अग्निकुल क्लैन जो है, इसका मतलब मैंने अक्सर एक्सप्लेन करा है वीडियोस के अंदर कि माउंट आबू के ऊपर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था, जिससे वहाँ पर 4, एक तरह से हम बोलते हैं हम, क्लैन उत्पन्न हुई, मतलब ओरिजिन हुआ उनका, जिसमें से एक चौहान भी थे। बाकी जो अदर हैं वो चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। फिर हम देखते हैं कि चंड चंड सॉरी परमार वगैरह देखने को हमें मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमें 4 क्लैन्स मिलेंगी देखने को। गुर्जर भी उसमें से ही आते हैं एक। तो ये 4 क्लैन्स होती हैं, खासकर राजपूत की, जो दावा करती हैं, अपने आप को क्लेम करती हैं कि हम अग्निकुल क्लैन हैं, यानी कि फायर क्लैन इनको बोला जाता है। तो खैर, अब ओरिजिन कुछ भी रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हैं इसके बारे में। तो जो इनका पहला फाउंडर माना जाता है, कौन से चाहमानों का? चाहमान और शकम्बरी या फिर अजमेर के जो चाहमान होते हैं, उनका पहला जो स्थापक माना जाता है वो है वासुदेव। वासुदेव को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एज अ फ्यूडेटर। फ्यूडेटर किसका माना जाता है यहाँ पर? जो कि पृथ्वी, जो हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार रूलर्स हैं, उनका माना जाता है, मगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, क्योंकि हम देखेंगे जो एरिया है प्रतिहारों का वो घटता बढ़ता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दूसरे जो रूलर्स हैं ये उनके भी फ्यूडेटर देखने को मिल जाएंगे हमें हिस्ट्री के अंदर। दे हैड देयर कैपिटल एट शकम्बरी, मॉडर्न संभार, नियर जयपुर। देयर वर मेनली ब्रांचेस ऑफ चौहान। However, the earliest known branch ruled in middle 8th century. चौहान ऑफ अजमेर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि शाकंबरी, उदयपुर, जयपुर का रीजन है आसपास का, तो वहाँ पे इनकी सबसे पहली कैपिटल मानी जाती है। बाद में ये शिफ्ट कर लेते हैं अजमेर में। इसमें कई ब्रांचेस देखने को मिलेंगी हमें, जैसे कि रणथंभौर के चौहान है, दिल्ली के चौहान अलग हो जाएंगे बाद में चल गया। तो मगर ये है कि शुरुआत यहीं से देखने को मिलेगी, इन चौहानों से ही। और जो इसमें से पहला में जो सोर्स मिलता है इनके बारे में, जो शुरुआती जो चौहान मिलते हैं हमें, वो 8वीं शताब्दी के मिलते हैं हमें, मतलब 8वीं सदी के। और जिसमें से चाहमान ऑफ यानी कि चौहान ऑफ अजमेर सबसे ख़ास है, जिनके बारे में हमें अक्सर स्टडी करनी होती है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू अजमेर, जिसको अजमेर को शिफ्ट कर दिया जाता है बाद में, क्योंकि इस पर अटैक काफ़ी हो रहे होते हैं, या फिर वजह क्या होती है कि ये जो चौहान लोग हैं इनका एक परमानेंट एरिया नहीं होता, रीजन नहीं होता रूल करने का, बदलता रहता है वो बार बार, क्योंकि जो इनके ओवरलॉर्ड होते हैं उनका एरिया बदलता है। तो इनकी जो पावर है या फिर जो इनका रीजन होता है वो चेंज जाता है बार बार, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो वही जो इनकी कैपिटल होती है वो चेंज करती रहनी पड़ती है बार बार। इस वजह से ये बाद में कैपिटल चेंज कर लेते हैं जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं रूलर अपना आप ही। सो दे ऑल्सो नोन एज चौहान ऑफ अजमेर। तो अजमेर का चौहान भी इनको कहा जाता है। दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहाराज एंड लेटर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिम्हाराज। सिम्हाराज इन्होंने रूलर हैं ये चौहानों के, ये अपनी इंडिपेंडेंट को अनाउंस कर डालते हैं और प्रतिहारों से अलग हो जाते हैं।
हालांकि ये जो प्रतिहार रूलर्स हैं उनके ही फ्यूडेटर्स हों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट तो उस तरफ नहीं आते, मगर जो चालुक्य और लता है यानी कि जो गुजरात के चालुक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनके अंडर आ जाते हैं बीच में कुछ टाइम के लिए ही सही, मगर होता है ऐसा। अब दुर्लभ राज फर्स्ट, ये इनके रूलर्स हैं चालुक्यों के, जो एक्सेप्ट करते हैं दुर्लभ राज फर्स्ट एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द प्रतिहार रूलर वत्सराज की ये ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि आप हमसे ऊपर हैं, हम आप मतलब आप बड़े रूलर हैं, हम आपके अंदर आ जाते हैं, आपके एम्पायर के अंदर हम आते हैं। वकपति राज जो हैं, वकपति राज रूल्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 10th century एंड डिफाइंड द अथॉरिटी ऑफ द प्रतिहार एंड मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम देखते हैं 10th century में जो प्रतिहार हैं वो तो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट है उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, और बाद में चल के ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इनकी पावर कम हुई राष्ट्रकूटों की, तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर डाला आपस में अपना आप ही। इसने वकपति राज ने ही सन एंड सक्सेसर सिम्हाराज एक्सटेंड हीज किंगडम एंड अज्यूम द टाइटल महाधिराज, जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करा था। सिम्हराज ने ही कैपिटल शिफ्ट करी थी शाकंभरी से, और ये सक्सेसर हैं, उन्होंने एक्सपीडिशन शुरू करे और महाधिराज का टाइटल लिया, इन्होंने अडॉप्ट करा। अब पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट रूलर भी हो गए हैं, साथ ही साथ में इनका जो छोटा किंगडम था, छोटा सा जो रीजन था रूल करने का, वो एक्सपेंड होना शुरू हो चुका है। अर्नो राज, जिनको बोला जाता है अनाजी, इनको अनाजी भी कहा जाता है, डिफीट द सक्सेसर ऑफ सुल्तान महमूद नियर अजमेर एंड कॉन्कर बुंदेलखंड। महमूद जो गजनवी जो है, जो सोमनाथ पर अटैक करने की जिनकी कहानी है एक, तो उन्हीं को ये हराते भी हैं अजमेर के अंदर, जो मतलब अभी पास में हराते हैं, और बुंदेलखंड जो परमारों का रीजन होता है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं कहीं ना कहीं, मगर परमार तो खैर बाद में पीछे कर डालते हैं, मगर ये रीजन को कैप्चर करते हैं, और दिल्ली है, पंजाब है, उसका आसपास का जो रीजन है वो ये कैप्चर कर लेते हैं। हावेवर ही वॉज डिफीट बाय कुमारपाल द रूलर ऑफ गुजरात, कुमारपाल से ये फिर भी हार जाते हैं, जो कि कुमारपाल रूलर जो देखने को मिलेगा हमें वो गुजरात की रूलर में से आता है देखने को। अमोर अर्नो राजा यानी कि अनाजी सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द तुर्क्स फॉर नियरली 20 years and extend his territory toward मालवा एंड पंजाब एंड कैप्चर दिल्ली फ्रॉम हैंड ऑफ तोमर। तोमर भी कहीं ना कहीं अपने आप को क्लेम करते हैं कि भी राजपूत थे, मगर ये जो हिस्ट्री है हमारी इस तरह से दिखाया जाता है हिस्ट्री के अंदर कि जो राजपूत सारे एक साथ हैं, और जो बाहर से आने वाले इन्वेटर्स हैं उनके खिलाफ ही हैं, मगर कहीं ना कहीं इनमें आपस में भी कला इनके आपस में रहती है, क्योंकि हर किसी को अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करना होता है। तो तोमर से उनको भी हटा देते हैं वहाँ दिल्ली से, मगर बाद में कुछ टाइम तक ये रूल तो कर पाते हैं, जो रूल ये हम देखते हैं चौहान दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के आसपास जो जगह पे रूल कर लेते हैं ये, मगर बाद में जब मोहम्मद गौरी आता है वो इसको हटा डालता है यहाँ से। इनके जो थर्ड जो मतलब पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड पृथ्वीराज होंगे उनको हरा देते हैं, वो हटा देते हैं यहाँ से दिल्ली से। ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनका देखते हैं हम ओरिजिन के बारे में। जैसे बताया मैंने, हमेशा राजपूत हैं उनके बारे में कई कई से बहुत सारे हम मतलब राजपूत नहीं दिखेंगे, हम बहुत सारे इंडियन रूलर जो होते हैं, मिडीवल हिस्ट्री हो चाहे एशियंट हिस्ट्री हो, अलग अलग दावे होते हैं हमेशा यहाँ पर। कोई कहीं से बताता है इनका ओरिजिन, कोई बताता है कहीं से हुआ है। तो जो इसमें से सबसे फेमस है वो यही होता है कि अग्निकुल बताया जाता मैंने भी, कि अग्निकुल किया ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू के मतलब वहीं पर, तो वहाँ से 4 जो क्लैंस थी वो उत्पन्न हुई, मतलब उनका ओरिजिन हुआ, जिनमें से एक चौहान थी, परमार थे फिर इसके अलावा, और चालुक्य थे हमारे यहाँ पर, ठीक है, और गुर्जर थे, उनमें से ये एक थे। और इनको बनाया गया, इनका जो ओरिजिन किया गया किसने किया गया, फाइट अगेंस्ट असुर और डेमोन्स, मतलब बुराई के जो असुर मतलब मान जाता है, और जिनको असुर बताया गया है वो असुर यहाँ पर कहे गए थे आउटसाइडर, जो इंडिया पे आके अटैक करते थे, अब चाहे वो मुस्लिम्स हों या फिर दूसरे जो हो मलेच वगैरह जो भी हों यहाँ पर। चौहान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 6 रूलिंग रेसेस ऑफ राजपूत, 32 थी 36 थी यहाँ पर रेस राजपूतों के, उनमें से एक चौहान भी थे। अग्निकुल ओरिजिन वॉज परपेक्चुएटेड बाय रासो फ्रॉम 7th century
रासो ने बुक लिखी थी, उसमें से पता चलता है इनके बारे में। चौहान गोत्रचर्या, सामवेद, संवंश, मध्यान्ह शाखा, गोत्रचर्या इज यूज फॉर मैरिज। असल में ये क्या चीज़ें हैं, ये गोत्र वगैरह होते हैं, हिंदू धर्म के अंदर गोत्र होते हैं और क्लासेस होती हैं, मतलब दिखाया जाता है अपने आप को बड़ा कि दूसरी जो क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनसे हम बेहतर हैं। तो ये दिखाया जाता है शादी वादी के मौके पे, दिखाया जाता है अपने आप को, शादी इस तरह से की जाती है कि बराबर की हैसियत हो, मतलब बराबर की कास्ट हो। तो ये इसलिए इस्तेमाल करते थे, जो कि कभी बदलती नहीं थी यहाँ पर। औरत की तो कम हो सकती थी यहाँ पर, मगर जो आदमी है वो कम नहीं होगा औरत से। ये चीज़ इनमें चला करती थी, वो भी चलती है आज के टाइम में भी। चौहान एज टर्म एज अग्निवंशी क्षत्रिय। अब अग्निवंशी मान जाता है, क्योंकि अग्निवंशी तो मतलब वो ये कि फायर क्लैन से पैदा हुए हैं ये, और क्षत्रिय भी साथ में यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू 1170 CE बिजोलिया रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ समेश्वरा, द अर्ली चौहान किंग समरनाथ समंता राज वॉज बॉर्न एंड अहित छत्रपुरा इन द गोत्र ऑफ सेज वत्सा। यानी कि जो महर्षि ऋषि वत्स है, उनके जो सन्यासी ग्रुप था, मतलब उनके ख़ानदान से ये पैदा हुए अहित छत्रपुर के अंदर। मतलब वही आ गया कि ये क्षत्रिय है, मतलब ब्राह्मण हो गए अभी यहाँ से ये, क्योंकि महर्षि वत्स जो थे ब्राह्मण थे, उनके यहाँ से पैदा हुए, तो ये ब्राह्मण हो गए इस तरह से। और अग्निकुल से पैदा हुए, ये तो बात हम जान चुके हैं यहाँ पर। सेवरल मिथिकल अकाउंट्स ऑफ द डायनेस्टीज ओरिजिन ऑल्सो एग्जिस्ट। अब बहुत सारे मिथक भी हैं यहाँ पर, मिथिकल भी सिस्टम है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो बताता है कि ये कहाँ से पैदा हुए। प्रोगेटिनेटर वॉज लेजेंडरी हीरो नेम चाहमान। चाहमान एक लेजेंड हीरो थे, उनके ख़ानदान से ये पैदा हुए, मतलब उनके वंश से हैं ये। दे वेरियसली स्टेट दैट ही हीरो वॉज बोर्न फ्रॉम इंदिराज आई। मतलब एक देवता होते हैं धर्म के अंदर, जो उनकी आँख से ये पैदा हुए, उनके मतलब उनके वंशज फिर वत्स महर्षि वत्स बने, जिनसे ये आगे चल के चाहमान पैदा हुए, और इस तरह से इनकी डायनेस्टी चलती रहती है आगे चलकर। तो ये ब्राह्मा से ही पैदा हुए, कई तरह के मतलब इसमें देखा जाता है यहाँ पर। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर सूर्यवंशी एंड ऑल सम इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रूव दिस। कुछ इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं, और जो हिस्टोरियंस है उस चीज़ को मानते भी हैं। और वहीं जो दूसरी साइड पे देखते हैं, हम दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ बोलते हैं कि चंद्रवंशी हैं। इंस्क्रिप्शन नहीं मानते हैं ये चीज़, और जो हिस्टोरियंस हैं वो बिलीव करते हैं। अब जो कॉलोनियल मतलब जो हमारा जब इंडिया जब गुलाम था, अंग्रेज़ों का कब्जा था इंडिया पर, तो वो क्या कहते हैं, वो तो हमेशा कहेंगे कि जो इंडियन लोग हैं उनके साथ से बर्बर थे इंडियन लोग तो हमेशा से। तो उनका कहना ये है कि बर्बर जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। तो इसलिए जो ये राजपूत क्लैन है, जितने भी राजपूत हैं, ये सब इंडियन नहीं हैं, सब ये बाहर से आकर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहते हैं फॉरेन ओरिजिन बताते हैं ये इनका, कि बाहर से आए हुए लोग हैं, ये इंडिया में आके बस गए हैं ये। द अर्लियर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पृथ्वीराज रासो बुक है ये। इसमें क्या है कि डज नॉट मेंशन दिस लेजेंड एट ऑल, इंस्टेड इट स्टेट दैट फर्स्ट रूलर ऑफ क्षत्रिय वॉज डायनेस्टी वॉज मुनिया राई। पृथ्वीराज जो बात मतलब मानता है कि मुनिया राई है, और जो लेजेंड था यहाँ पे जो हमने देखा था ये वाला लेजेंड जो चाहमान से पैदा हुए हैं, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये इनका ओरिजिन हो गया। अब इनके बारे में जो हम डायनेस्टी के जो जेनोलॉजी वो देख लेते हैं, इनकी मतलब वंशावली, और जो खासकर रूलर हैं इनके अंदर, उसका डिस्कस करेंगे हम फिलहाल इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमने देखा था वो है वासुदेव, जिसको माना जाता है कि रूलर, जो सबसे पहले को माना जाता है, कंसिडर किया जाता है फाउंडर शाकंभरी ब्रांच ऑफ चाहमान की, यानी कि चौहानों की। अकॉर्डिंग टू मिथिकल अकाउंट पृथ्वीराज विजया ही रिसीव द सांभर सॉल्ट लेक एज अ गिफ्ट फ्रॉम विद्याधर सुपर नेचुरल बींग। विद्याधर कोई सुपर नेचुरल बींग थी, उनसे उनको सांबर लेक में जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करा अपना रूल करना, फिर वो मतलब फिर वो एक्सपेंशन करते हैं शाकंभरी रीजन को। इनके जो सक्सेसर होते हैं वो हैं जयराज, विग्रहराज में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये रहे गोपचंद्रा राज, गुवक फर्स्ट। अब गुवक फर्स्ट मतलब यूँ कह रहे हैं कि इसमें मतलब गुवक और भी आएंगे, और जो गुवक हैं वो इनके बेटे तो नहीं हैं, यहाँ पर हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता कि ये इनके बेटे होंगे, और ना ही पता चलता है कोई इनके रिश्तेदारों में से, कोई करीबी रिश्तेदारों में से होंगे ये।
ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता, मतलब फिर भी सक्सेसर माना जाता है इनको कि इनके बाद इन्होंने ही रूल करा था चौहान डायनेस्टी के ऊपर। पर फिर क्या करते हैं, ये हर्षनाथ टेम्पल बनवाते हैं सीकर में। और हर्षनाथ जो हैं वो भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है यहाँ पर, जिनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर ही पता चलता है कि नागभट्ट जो फर्स्ट हैं, जो कि पृथ्वी जो हम देखते हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के राजा हैं, उनके ये फ्यूडेटरीज थे। फिर आएंगे बाद जो आएंगे नेक्स्ट है वो सिंहराज। अभी इनको रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि टाइम पीरियड पता चल लिया इनके यहाँ से हमें कि 944 से 971 तक इन्होंने रूल करा। विग्रहराज फेमस हैं, खास इनमें शुरुआती जो रूलर हैं इनके बारे में पता चल रहा है कि एक्सपीडिशन कर रहे हैं शुरुआत। इन्वेड गुजरात एंड कैप्चर चित्तौड़, चित्तौड़ को ही कैप्चर करते हैं, गुजरात के जो राजा हैं उनको हरा डालते हैं वहाँ से ये। रूलर ऑफ सपल लक्ष्या इन एडीए, मतलब रूलर थे इस जगह के। ही वॉज द मोस्ट केपेबल किंग अमॉन्ग द बिगिनिंग चौहान, सबसे केपेबल राजाओं में से ये थे। डिफीट मूलराज चालुक्य, चालुक्य जो राजा था मूलराज उसको हराया। एस्टेब्लिश अशूरा आशापुर माता टेम्पल एट भदोश, भदोश में उन्होंने माता टेम्पल लगा मतलब फाउंड करा, मतलब बनवाया यहाँ पर। और हम देखते हैं कि इनकी जो आशा मातपुरा माता जो मानी जाती हैं ये चौहानों की अपनी मतलब एक तरह से भगवा देवी थी, क्योंकि जो राजपूत हैं, जो राजपूत हिस्ट्री देखते हैं हम, हर राजपूत क्लैन के अलग अलग भगवान होते हैं, होंगे तो वो किसी न किसी खास जो जो हम जानते हैं फेमस जो भगवान देवता हैं उनके ही, मगर उनका माना जाता है कि ये स्वरूप हैं या उनके मतलब जो भी माना जाता है रिश्तेदार हैं उस तरह से इनको रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट होगा इसमें अजयराज फर्स्ट, क्योंकि बीच का टाइम देख रहे हैं इसके अंदर कम हो गया, देखो 1998 से काफ़ी कम है यहाँ पर 1998 के बीच में। अब देखो कितना फ़र्क आ गया, मतलब बीच में कई सक्सेसर्स आए होंगे तो वो हम उनका डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा। सन ऑफ पृथ्वीराज, अब यहीं पर आ गया ना पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज कब हुए टाइम नहीं पता, मैं ज़्यादा इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर। ही वॉज ऑल्सो नोन एज श्री अजय देव। अब श्री अजय देव पता क्या चलता है, इन्होंने सिक्के इशू करवाए थे सिल्वर के, जिस पर इनका नाम पता चलता है, वहाँ लिखा हुआ दिख जाता है हमें। और इन्होंने ही शहर बनवाया था अजमेर, ये माना जाता है 1113 के अंदर इन्होंने अजय मेर बनवाया, इसका नाम बाद में मिलकर पड़ गया अजमेर। और इन्होंने जो गांव था सेलमपुर सोमलपुर, इसको स्टेप बनवाया इन्होंने। ही वॉज डिवोटी ऑफ शिव, मतलब भगवान शिव को मतलब पूजा, मतलब ब्राह्मीण थे, ब्राह्मीण में से जो शेफ जो होते हैं उनको ही पूजा करते हैं ये। डिफीट परमार ऑफ मालवा एंड कैप्चर देयर कैपिटल उज्जैन, परमारों को इन्होंने अंत करा, ख़त्म कर दिया उनको, मतलब जो उनकी ब्रांचेस थी वो बच जाती हैं आगे चल के, मगर फिर भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे देखो जो परमार हैं उनको साउथ से जो चालुक्य हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, जो राष्ट्रकूट है वो भी अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, और जो डिफरेंट वर्ड्स वो अटैक करते हैं और ये भी अटैक करते हैं, तो वो परमार जो है ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। अर्नो राज, मतलब आना जिनको कहा जाता है, जिनको आना जी के नाम पुकारा जाता है, और इन्होंने ही बनाया था आना सागा जो कि अजमेर में है। और ये जो बाहर से तुर्क आए हुए थे, जो तुर्क लोग थे उनको भी उन्होंने हटाया, मतलब दूर रखा इंडिया से, उनको घुसने नहीं दिया इंडिया के अंदर। बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। अब वराहदेव जो होते हैं ये भगवान जगन्नाथ का एक स्वरूप माना जाता है, और वराहदेव को मतलब ये दिखाया जाता है कि वो धरती है, धरती एक फीमेल है, उसको बचाते हुए दिखाया जाता है वराहदेव के रूप में। तो ये भगवान जगन्नाथ का रूप है। अब भगवान जगन्नाथ कौन है, भगवान जगन्नाथ के मतलब बहुत सारे स्वरूप होते हैं, इसमें राम और कृष्ण पे एक स्वरूप है। देवबोध एंड धर्मकोश वर स्कॉलर ड्यूरिंग हिज रेंज, इनके टाइम में स्कॉलर भी थे, मतलब पैटर्नाइज भी कर रहे हैं ये। किल्ड बाय हीज एल्डर सन जगदेव, इनके बड़े बेटे जगदेव ने इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी। फिर जिनके बाद आएंगे सक्सेसर वो आते हैं विग्रहराज फोर्थ, विलासदेव को कहा जाता है, मतलब काफ़ी टाइम बीच में कुछ वो सक्सेसर आए, फिर ये आए यहाँ पर। डिफेट तोमराज जिनको बोला जाता है ऑफ दिल्ली इन 1151 CE, मतलब 1151 के अंदर उन्होंने तोमरों को भी हराया, जो कि तोमर खुद दावा करते थे कि वो भी राजपूत हैं। तो पता चल रहा है कि किले हैं इनके अंदर आपस में, जो परमार है वो खुद राजपूत थे, तो हरा रहे हैं राजपूत दूसरे को भी ख़त्म कर रहे हैं, और बाबा जो आ रहे हैं उनसे भी लड़ रहे हैं यहाँ पर। बट देम रूल देयर एज ए फ्यूडेटरी, उनको मतलब रूल करने दिया फिर भी अपने फ्यूडेटरी तौर पर उन्होंने। ही एक्सपेंड हिज एम्पायर फ्रॉम शिवालिक
जो पर्वत पहाड़ हैं रीजन है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, और उदयपुर मतलब राजस्थान तक इनका रूल फैल चुका था जो इनका एम्पायर था। ही शिफ्टेड हीज कैपिटल टू अजमेर। ठीक है, समेश्वर जो बर्मा थे उन्होंने बनवाया था, समेश्वर राजा थे उन्होंने बनवाया था और उन्होंने चेंज करी थी अपनी कैपिटल। ही फॉट विद द परमार ऑफ मालवा ड्यूरिंग हिज रेंज फॉर फेमस किंग भोज। जो भोज हैं, एक मिहिर भोज हैं, ये भोज देव हैं, परमारों के राजा हैं। ये बताया था मैंने परमार वाली वीडियो के अंदर। ये भोज मिहिर भोज भी आएंगे, वो गुर्जर हारों के राजा हैं। ये मिहिर भोज नहीं, भोजा देव हैं। ये इनसे भी लड़ेंगे और इनको हरा देंगे यहाँ पर। ही वॉज अ राइटर। अब ये खुद भी राइटर है, मतलब ये पैटर्नाइज कर रहा है कि जैसे जो हमने टीचर को देख रहा है यहाँ पर, जिनको जय सिंह भट्ट कॉल्ड हिम कवि बंधव। जयंक भट्ट जो हैं वो कहते हैं इनको कवि बांधव, मतलब कवियों का दोस्त, साथ में रहने वाला उनका। और इन्होंने हरिकेली नाटक भी लिखा था। द स्ट्रक्चर दैट वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेंज। 2.5 दिन का झोपड़ा किसको कन्वर्ट किया गया था? अब यहाँ पर बात आई, इन्होंने जब पैटर्नाइज करा लिटरेचर को, तो इन्होंने अजमेर के अंदर एक संस्कृत कॉलेज बनवाया था, जिसको बाद में चल के कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़त्म करवा के ये झोपड़ा बनवा दिया था मस्जिद, मतलब यहाँ पर ख़त्म कर दिया था उसको। अब सबसे पावरफुल जो रूलर इनमें आएगा वो है पृथ्वीराज थर्ड, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौड़ा। ही इज़ नोन एज पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा एंड इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर ऑफ ऑल द चौहान। ही वॉज सन ऑफ सोमेश्वर। सोमेश्वर जो थे उनका बेटा था ये। और कहाँ पैदा हुए थे? अहिल पटन गुजरात। ही मदर कंपुरी देवी वॉज डॉटर ऑफ अनंगपाल तोमर। हराया भी तोमरों को, उनकी जो बेटी शादी उनसे भी करी थी इनके बाप ने। तो ये रिलेशनशिप भी चलते रहेंगे, क्योंकि हराएंगे तो जो उनकी बेटियाँ उनकी शादी कर लेंगे उनकी बेटियों से। इस तरह से क्या होगा, ये बिठाना पड़ेगा उनको अपना सामंत बिठाए बगैर से बेहतर फ़ायदा ही कि रिश्तेदारी कर लो और एहसान कर दो उसके ऊपर। तो इन्होंने वही डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करा। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन एट द टेंडर एज, मतलब टीनेज 11, मतलब 11 साल की उम्र में इन्होंने, मतलब सियासत में इनको बिठाया गया था इनको। मगर इन्होंने रूल अपनी माँ के साथ और इनका कमांडर था उसकी हेल्प से चलाया इन्होंने रूल। बाकी फिर बाद में 16 साल की उम्र के अंदर ये खुद कंट्रोल करते हैं अपने एडमिशन होता है। ही फेमस एक्सपीडिशन इन बुंदेलखंड अगेंस्ट चंडेला रूलर had lead the lose of life of famous Chandela warrior अलाहा एंड उदल, जिनकी लड़ाई, मतलब इनकी लड़ाई होती है चंडेलों से, चंडाल इनको बोला जाता है, उनसे लड़ाई होती है। ये मालवा के रूलर होते हैं। तो इसके अंदर बुंदेलखंड के रूलर होते हैं, ये मालवा के रूलर तो परमार होते हैं। तो ये इनको हराते हैं पृथ्वीराज चौहान। और जो इनके सबसे ख़ास वॉरियर्स होते हैं अलाहा उदल, जो फेमस बहुत ज़्यादा है, उनको इस वॉर के अंदर मार दिया जाता है। फिर जो कि सबसे ख़ास लड़ाई जो मानी जाती है वो तराइन की लड़ाई है, जो फर्स्ट बैटल तराइन है 1991 के अंदर हुआ था इनके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। फिर दूसरी बार जंग होती है, दोबारा वॉर से वॉर होती है तराइन के अंदर 1 साल बाद 1992 के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके पीछे वजह बताते हैं हिस्टोरियंस ये कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इंडियन जो रूलर्स थे उनके दिमाग में हमेशा ये रहा कि बाहर से जो आने वाला रूलर है वो इंडिया में आएंगे, हमला करेंगे, सामान लूटेंगे या बचा जाएंगे। मगर यहाँ पे उल्टा हुआ, मोहम्मद गौरी इंडिया में आया, उसने अटैक भी करा, मगर वो वापस नहीं गया वो इंडिया से, उसको बसना था इंडिया के अंदर आकर। और पृथ्वीराज चौहान एक बार मोहम्मद गौरी को हरा चुका था, तो पृथ्वीराज चौहान को ये था कि मैं हरा ही दूंगा इस बार भी। तो उसने बड़े मतलब रिलैक्स होकर आराम से लड़ाई लड़ी, जिसके वजह से वो इस लड़ाई के अंदर हार गया और उसको मार दिया गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनके आने की और बसने की। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज राव और पृथ्वीराज विजया आर 2 पोएम दैट वर रिटन बाय हीज कोर्ट पोएम। इनके जो पृथ्वीराज विजया और पृथ्वीराज जो रासो हैं, जो 2 पोएम्स हैं, वो इनकी कोर्ट की पोएट से उन्होंने लिखी थी। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो आएंगे हरिराज,
और हरिराज के मतलब टाइम में क्या देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर दोनों को कैप्चर कर लिया है यहाँ पर। और जो उनके बेटे हैं पृथ्वीराज चौहान के, हरिराज, उनको बिठा के मतलब बना दिया है गोविंदा, मतलब उनको जो गोविंदा है उनको बना लिया है यहाँ पर वैसल, मतलब उनका मतलब सामंत बन गए हैं वो इनके। हरिराज ब्रदर और पृथ्वीराज एक्सेप्ट गोविंदा फॉर एक्सेप्टिंग मुस्लिम रूल। गोविंदा जो कि बेटे हैं वो मतलब उनको जो हरिराज हैं, जो ब्रदर हैं पृथ्वीराज चौहान के, वो उसको मतलब निकाल डालते हैं कि तुमने क्यों रूल एक्सेप्ट करा मुसलमानों का। और फिर वो जो हरिराज होते हैं वो खुद बन जाते हैं वहाँ के रूलर। यहाँ पर ये हिस्ट्री है। और कहीं पर ये है कि गोविंदा ने निकाला था इनको, हरिराज को। तो जो भी रहा हिस्ट्री है ये। और जब ये गोविंदा यहाँ से बाहर निकल गए तो इन्होंने नई ब्रांच बनाई चौहानों की, चौहान ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर का भी अपना इतिहास है कि रण मतलब एक मैदान है जहाँ पर भोर के अंदर युद्ध लड़ा गया, इसके बारे में ये हिस्ट्री है। हरिराज रीगेन्ड अजमेर एंड फॉलो अ हॉस्टाइल पॉलिसी टूवर्ड द कॉन्करर ऑफ दिल्ली। दोबारा दिल्ली मतलब ये अजमेर पर कब्जा कर लेते हैं, फिर दिल्ली के जो राजा हैं उनके खिलाफ ये दुश्मनी रखते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीट हरिराज एंड कॉन्कर्ड अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक इनको हराते हैं हरिराज को। यहाँ पर ये अलग हैं, गोविंदा अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। फिर क्या होता है, इन एडी 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड रणथंबोर एंड अनरूटेड द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ चौहान पावर। इस तरह से जो चौहान एम्पायर है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से। जो चौहान किंगडम जो रूलर है, डायनेस्टी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब जो पृथ्वीराज चौहान है और तराइन का वॉर है वो अलग चीज़ है, उसके लिए हम अलग बना सकते हैं वीडियोज़। तो ये वीडियो हमें डायनेस्टी के बारे में देखनी थी, इसमें नहीं है, हमने सिर्फ डायनेस्टी के बारे में बात करा है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो होती है यहीं पे कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रूर लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।